स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे शहर श्री विजयपुरम में एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। जी हां, हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के भातुबस्ती क्षेत्र से थोड़ा नीचे पत्थरगड्ढा की तरफ जब हम आते हैं, पेट्रोल पंप भातुबस्ती पेट्रोल पंप से नीचे की तरफ पत्थरगड्ढा आने के वक्त जो रास्ता है, ठीक बाएँ तरफ आप मेरे पीछे जो गाड़ी है उसे आप देखिए। सूत्रों से हमें पता चला है कि जो ड्राइवर था वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और किसी वजह से जो है ड्राइवर सीधे बाईं तरफ उसने काटने की कोशिश की और इस तरीके से नाले के ऊपर जाकर उस घर की जो फेंसिंग है उसको तोड़ते हुए पुरानी मारुति वैन जो है वो जाके उसमें टकराई और वहाँ पे जाके अटकी। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है वैसे उसे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, ना ही उसके शरीर में कोई चोट आई है और उसको अभी जो है पुलिस यहाँ से लेकर गई है। हम एक प्रयास करेंगे निकटतम पुलिस थाने यानी पहाड़गांव पुलिस स्टेशन जाएं और वहाँ पर पता लगाएं कि इसकी असली वजह क्या है। हम ये F सीरियल में रजिस्टर्ड गाड़ी है AN01F0964 मारुति ओमनी E और तुरंत ही जो है हमारी पुलिस ट्रैफिक विभाग से जो रिकवरी वैन जिसमें क्रेन लगा होता है, ऐसे समय में इसका उपयोग किया जाता है ताकि गाड़ियां अगर कहीं पर फंसी हो तो उसे सुरक्षित तरीके से निकालने का वे प्रयास करते हैं और उसे थाने लेकर जाते हैं। तो रिकवरी वैन भी यहां पे पहुंच चुकी है और इस गाड़ी को निकालने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है। हम बार बार यही कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई ना कोई वजह तो डेफिनेटली रही होगी। हो सकता है कि जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में हो सकता है कि वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हो सकता है कि रास्ते में बड़ा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो जिससे वो मिसबैलेंस हो गया हो सकता है कि उसका ध्यान भटका हो और रनिंग गाड़ी में हो सकता है कि गाड़ी चलाते वक्त उसका ध्यान भटका हो और उस भटकने की वजह से वो एक पल होता है जब इंसान जो है गाड़ी का बैलेंस खो देता है और दोबारा बैलेंस पाने से पहले ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं उस एक पल को कभी भी हमें अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए जो दुर्घटना लाती है। इसलिए कहा जाता है जब हम सड़क पे निकले तो पूरी तरीके से जो है सावधानी बरतना चाहिए। इस एक्सीडेंट की क्या वजह है, अभी कुछ ही पल में हम यहाँ के निकटतम पुलिस थाने जाएंगे और हम पूरी जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ड्राइवर से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिस वजह से उसकी गाड़ी जो है इतनी बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई और सामने जिस घर के दीवार में इसने ठोकर मारी है अपनी गाड़ी की, उसकी दीवार भी टूट चुकी है और गाड़ी का जो सामने का हिस्सा है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो कि तुरंत हमारे ट्रैफिक विभाग से पुलिसकर्मी यहाँ पर रिकवरी वैन के साथ पहुँचे और वे प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी को यहाँ से निकाला जाए ताकि किसी भी तरह की ट्रैफिक में बाधा ना पड़े और लोगों को, और ऐसी तस्वीरें जो एक्सीडेंट वाली होती है यह भी लोगों को विचलित कर सकती है अपने और आकर्षित कर सकती है जिससे लोगों का ध्यान भटक सकता है
और वे जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे पुलिसकर्मी जो है ऐसी गाड़ियां जो दुर्घटनाग्रस्त होती है उसे तुरंत जो है वहां से निकालने का प्रयास करती है सुरक्षित तरीके से और उसे अपने कब्ज़े में ले लेती है। तो फिलहाल आप देख सकते हो किस तरीके से गाड़ी को यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ी के कुछ हिस्से, सामने के हिस्से आप देख सकते हो इस तरीके से इस दुर्घटना में पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर जिस दीवार पे जाके इस गाड़ी ने इतने ज़ोर की ठोकर मारी कि पूरा दीवार लगभग यहाँ से यहाँ तक टूट चुका है। अगर ये इमेजिन करिए कि ये दीवार यहाँ पे नहीं होता तो फिर गाड़ी वाले की क्या हालत होती और उसके गाड़ी की क्या और दशा बिगड़ती। हो सकता है ये जो सामने ड्रेनेज है, ये नाला है, ये भी नहीं पार कर पाती। फ़िलहाल गाड़ी को रिकवरी वैन द्वारा निकाल दिया गया है और अब इसे यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। तो अभी जैसा हमने आप लोगों को कहा था कि हम इसकी जानकारी लेने के लिए जो है PS पुलिस स्टेशन पहाड़गांव जाएंगे, तो हम यहाँ पर पहुँचे और हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ड्राइवर था इस ओमनी गाड़ी का वो नशे की हालत में था। आखिर वही हुआ ना। हम लगातार जो है आप लोगों को इस बात को लेके सतर्क करते रहते हैं कि हमारा परिवहन मंत्रालय कहिए, हमारे अंडमान निकोबार के ट्रैफिक सेक्शन कहिए, कई सारे हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है, आप लोगों से आग्रह किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि कृपया नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। नशे की हालत में आप उस स्थिति में रहते ही नहीं हो कि आप कोई भी कार्य जो है सही तरीके से कर पाओगे। आपका दिमाग डगमगा जाता है, आपको चीज़ें सही तरीके से नहीं दिखेगी। दूर की चीज़ें जितनी दूर है उतनी दूर नहीं, उससे ज़्यादा दूर या उससे थोड़ा करीब दिख सकती है। आपको छोटी चीज़ बड़ी दिख सकती है। ये बहुत स्वाभाविक है इंसान के नशे की हालत में ऐसा होना। इस स्थिति में अगर आप गाड़ी चलाते हो वो भी मेन रोड पे, तो आप खुद अनुमान लगाइए ना कि आप किस चीज़ को दावत दे रहे हो। आप खुद अपने आप के लिए मुसीबत ला रहे हो और आपकी इस लापरवाही की वजह से जब दुर्घटना होती है तो जो इसकी चपेट में आता है उनके बारे में ज़रा सोचिए, उनके जान और माल के बारे में सोचिए। शुक्र है कि इस दुर्घटना में किसी की जान को कोई आहत नहीं पहुंची, मगर जिस घर का जो फेंसिंग था, जो सीमेंटेड फेंस वॉल था, वो तो टूट गया। अब बेशक अब उनको जो है वो दीवार बना के देना पड़ेगा। एक हमें ये भी सूत्रों से पता चला है कि एक और गाड़ी को जाके वो टकराया था, उस गाड़ी वाले को रिपेयर करके देनी होगी। इसके अलावा जो कानून है, जो भी फ़ाइन लगता है, जो सज़ा होती है, वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बार बार लगातार हम आप सब से यही निवेदन करते हैं कि नशे की हालत में आप गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा हम अंत में हमारे ट्रैफिक विभाग से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया 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 करके लोगों की सुरक्षा की तरफ थोड़ी और जिम्मेदारी दिखाइए। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे तमाम जितने भी सड़क दुर्घटना से रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग है, आप उसमें कमेंट्स में देख सकते हो। लोग ये चाहते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी जो है और ज़्यादा चौकस रहे इस मुद्दे को लेकर, तभी और ज़्यादा थोड़ा सख्ती अपनाएं। जो भी ऐसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तभी इसमें कमी आएगी, वरना ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जाएगी। और हम देख भी रहे हैं कि जितना विज्ञापन चला ले, जितना कमर्शियल चला दे, जितनी अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर लें, मगर सड़क दुर्घटना जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई सारी बातें हैं जो
कमेंट्स में भी आप लोग हमें बताते हो। थैंक यू सो मच कि कमेंट्स में आप एक से एक बेहतरीन हमें सुझाव देते हैं, जिस वजह से हम भी जो है हमारे ट्रैफिक विभाग से ये अनुरोध करते हैं, पूरे हृदय से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले में थोड़ी और सख्ती बरतिए। और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है और ज़्यादा पुलिस कर्मियों को जगह जगह पर ड्यूटी पर तैनात करने की ज़रूरत है। हो सकता है तब इसमें जो है कुछ कमी ज़रूर आएगी। कुछ लोगों ने हमें यह भी कहा कि जितने भी अंडमान निकोबार में स्कूल है उसके दोनों तरफ में जो है स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, क्योंकि स्कूल आवर्स में भी कई सारे लोग जो है काफ़ी रैश ड्राइविंग करके वहां से पार होते हैं। ऐसे ही अंडमान निकोबार में पूरी तरीके से स्कूल आवर्स में मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में किसी भी बड़ी वाहन को जो 6 चक्का है या उससे ज़्यादा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है खासकर प्राइवेट गाड़ियाँ, उनके आवाजाही पर रोक है। ऐसे हमारा ट्रैफिक विभाग जो है कई सारे कानून लागू करते हैं और लोग नियमों का पालन भी करते हैं, मगर जो लोग नहीं करते हैं हम उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया कानून का पालन कीजिए, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें, आपका व्यवसाय भी सुरक्षित रहे और लोगों की जान व माल भी सुरक्षित रहे। और नशे की हालत में तो कतई भी गाड़ी को ना चलाएं। ऐसे ही और अपडेट्स लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।